अच्छा बच्चों, अब मैं एक काम ये करने लगा हूँ कि मैं इस सवाल को पढ़कर आपके साथ डेटा शेयर सामने को भी ऐड कराऊंगा क्लास में। ओके ओके जी। अब बच्चों अब मैं ये क्वेश्चन पढ़कर ना, कौन सा क्वेश्चन है जनाब? क्वेश्चन 2007 रेगुलर का क्वेश्चन 8A पढ़कर मैं आपसे फाइनली इसको कंप्लीट कर लेता हूँ, फिनिश कर लेता हूँ। सही है, जरा ध्यान से देखिएगा। इमन आप भी सवाल जरा ध्यान से पढ़ लीजिएगा प्लीज। द स्टैंडर्ड फॉर मटेरियल इन मैन्युफैक्चरिंग आइटम वाई। बहुत ध्यान से पढ़ें। सवाल बज़ाहिर मुश्किल लग रहा है लेकिन उसने आसान कर दिया है। अगर एक चीज इसमें वो घुमा देता तो बहुत सारे बच्चे जो गलती करते हैं वो गलती जो है वो गलती ही रहती, लेकिन अभी गलती करने की सूरत में भी वो गलती नहीं है। कैसे, मैं समझाने की कोशिश करूंगा। द स्टैंडर्ड फॉर मटेरियल इन मैन्युफैक्चरिंग आइटम वाई। मटेरियल वाई की बात नहीं हो रही भाई, ध्यान से। हाँ, किसकी बात हो रही है? आइटम वाई की बात हो रही है। वाई की। आप एक आइटम बनाते हैं जिसका नाम वाई। अच्छा, अगर आप आइटम वाई से परेशान होते हो तो मैं क्या लेता हूँ, द स्टैंडर्ड फॉर मटेरियल इन मैन्युफैक्चरिंग अ चेयर। एक चेयर बनाने में मटेरियल का स्टैंडर्ड क्या है? इज 1 पाउंड, इज 1 पाउंड एट ₹40। समझ में आ रहा है जुमला या नहीं? पहले ये बता दें ईमानदारी से। यस सर, आ रहा है। एक वाई का आइटम या एक चेयर बनाने के लिए, एक चेयर बनाने के लिए कितना मटेरियल स्टैंडर्ड उस पे लगना चाहिए? बोलो। 40। है? 1 पाउंड का लगना 1 पाउंड चाहिए। लगना चाहिए। और 1 पाउंड कितने रुपए का खरीदेंगे हम? 40 रुपए का। इसका मतलब है 40 रुपीज प्राइस, का। 1 पाउंड की प्राइस पता चल गई। और ये भी पता चल गया कि एक वाई बनाने के लिए, क्या बोला? एक वाई बनाने। अब अगर आपको वाई बुरा लग रहा है, आप एक चेयर बोल लें, आप एक कंप्यूटर बोल लें। एक वाई, एक चेयर बनाने के लिए, एक कंप्यूटर बनाने के लिए 1 पाउंड मटेरियल इस्तेमाल होगा। ये मटेरियल की क्वांटिटी बता दी और 40 रुपए मटेरियल की प्राइस। अब आगे पढ़ना क्या कह रहा है? ड्यूरिंग द करंट मंथ 5000 यूनिट्स ऑफ आइटम वाई वर प्रोड्यूस। कह रहा है ड्यूरिंग द करंट मंथ, इस महीने में, करंट मंथ में 5000 यूनिट्स, खुदारा ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है? 5000 यूनिट्स यूनिट। ऑफ आइटम वाई वर प्रोड्यूस। 5000 पाउंड प्रोड्यूस बोला है उसने? पांच नहीं, हजार यूनिट। 5000 पाउंड यूज बोला है उसने? नहीं, उसने बोला है हमने 5000 यूनिट क्या किए? उन्होंने हमें प्रोड्यूस। प्रोड्यूस किया। 5000 यूनिट यानी 5000 चेयर बनाई हमने। सही है। देखो, अब समझने की जरूरत है। और अगर तुम्हें मेरी ये वाली बात समझ आई थी ना, जो मैं चीख चीख के समझा रहा था थोड़ी देर पहले, ये वाली, तो अल्लाह के हुक्म से अब तुम्हारा जवाब देना मुझे समझ आ जाएगा। बेटा, उसने कहा कितने यूनिट बनाए हमने चेयर के? 5000। चेयर बनाई 5000। 5000। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि 5000 चेयर पर कितने पाउंड मटेरियल लगना चाहिए, तो आज तुम्हारा जवाब है। खामोशी हो गई। लिख के भेजना, लिख के। अब खामोशी ही रहे, अच्छी बात है। अब लिख के भेजें सबको। 5000 चेयर बनाई, 5000 आइटम वाई बनाए। मेरा सवाल सुन लिया ना मैंने क्या कहा? कि 5000 वाई बनाने पर, 5000 चेयर बनाने पर कितना मटेरियल लगना चाहिए? चाहिए बोला, कितना लगा है नहीं पूछा, कितने पाउंड लगा है नहीं पूछा, कितने पाउंड लगना चाहिए। लिख के भेजें अब आप तीनों मुझे जवाब। जरा आप लोग खामोशी हुई है आप तीनों की तरफ। हरीशा बेटा, ये क्या लिख के भेजा तुमने मेरा बच्चा? मैं माजरत चाहता हूँ, ये बिल्कुल भी नहीं है, ये नहीं है जो आपने लिख के भेजा मेरा बेटा। हेमन, आप समझ रही हैं? अगर समझ रही हैं तो आप दिमाग चलाएं।
एमन एक्सीलेंट मेरा बेटा, जबरदस्त। सामिया रेज हैंड ना करो, जवाब लिख के भेजो, बस लिख के भेजो, लिख के। और अगर लिख के नहीं बता सकते तो फिर अनम्यूट करके बता दो, अगर लिखने का ऑप्शन नहीं है तो अनम्यूट करके बोल दो, कोई बात नहीं, अब मजबूरी है। अबे बार बार रेज हैंड करे जा रही है सामिया। सामिया अगर आप लिख के नहीं भेज सकती तो बेटा अनम्यूट करके बता दें, लेकिन बता दें प्लीज, ताकि मैं आगे बढ़ूं। सामिया को मेरी आवाज आ रही है? 3 पाउंड, अल्लाह अकबर। सामिया 3 पाउंड कहाँ से लेकर आई है सामिया? बेटा 3 पाउंड कहाँ से लाई है मेरा बच्चा? अरीशा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अब आपने सही जवाब भेजा है। सामिया मेरा बच्चा यही बता दो चलो कि 3 पाउंड लाई कहाँ से हो, ये समझा दो मुझे मेरा बच्चा। कहाँ लिखा है 3 पाउंड? क्या डिवाइड किया, क्या मल्टीप्लाई किया, कैसे आया 3 पाउंड, ये समझा दो। नहीं सामिया नहीं बोल रही आप, नहीं समझा रही, तो फिर मैं इस एग्जाम्पल को चेंज कर लेता हूँ। मेरा ख्याल है आपके दिमाग में ये 3 चेयर चिपक गया है शायद। बेटा याद रखना, ये जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के आप सवाल पढ़ा रहा हूँ ना, 125, 125 क्या है, तुम मुझे लिख लिख के भेजे जा रही हो, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। 3 पाउंड कैसे आया, 125 से आया, 125 कैसे आया, ये तो मुझे कहीं कुछ नजर ही नहीं आ रहा, ये तुम मुझे लिख लिख के भेज रही हो। नहीं ऐसे नहीं होगा बेटा, माजरत चाहता हूँ। ये देखो, अब मैं इसको चेंज कर रहा हूँ एग्जाम्पल को। एक मजदूर 1 चेयर बनाता है, एक मजदूर 1 चेयर बनाता है, ये क्या है हमारा? इतनी आसान एग्जाम्पल है, 600। इतनी आसान एग्जाम्पल है और सामिया तुम समझ नहीं बेटा, बड़े अफसोस की बात है। एक मजदूर 1 चेयर बनाता है, एक मजदूर को 1 चेयर बनानी चाहिए। 500 मजदूरों से काम कराऊंगा, 500 मजदूरों को कितनी चेयर बनानी चाहिए सामिया? कितनी देर लगा रही हो बेटा आप जवाब देने में? सर 1500। सामिया तुम्हारा दिमाग किधर है आज? मैं कह रहा हूँ एक मजदूर 1 चेयर बना सकता है बस, मैं 500 मजदूरों से काम करवाऊंगा तो वो कितनी चेयर बनाएंगे? 500। तो फिर 1500 क्यों कह रही हो? हैं, दिमाग जगह पे नहीं है ना तुम्हारा आज? मेरा बच्चा पहले यहाँ लिखा हुआ था 3 चेयर, मैंने 3 मिटा दिया है, मैंने क्या लिखा है, एक मजदूर कितनी चेयर बना सकता है? एक। तो 500 मजदूर कितनी बनाएंगे? 500। तो अब जरा जाके सवाल देखो, मैंने क्या पढ़ के सुनाया था तुम्हें। एक आइटम वाई बनाने के लिए, एक आइटम वाई बनाने के लिए कितने पाउंड मटेरियल लगेगा, चेक करो जाके। सर 1 पाउंड लगा हुआ है। तो कितने कितने बनाए आइटम वाई, मैंने कितने आइटम वाई बनाए सवाल में? 5000। आवाज नहीं आई तुम्हारी मुझे। 5000। तो कितने पाउंड लगने चाहिए? 5000। बस सिंपल जवाब है 5000। टेंशन फजूल में पता नहीं क्या क्या फेंक रही है लंबी लंबी, 125 और 3 पाउंड, अभी 5000, अभी भी समझ में नहीं आया ना? नहीं नहीं सर, आ गया। सोच लो जी सर। पक्का। और एमन और अरीशा मुझे ये जवाब दे चुके हैं ऑलरेडी कि 500 पाउंड, 5000 पाउंड लगना चाहिए। अब अरीशा आप भी गौर से सुन लें, सामिया आप भी गौर से सुन लें, इस सवाल में कोई बच्चा अगर गलती से 5000 यूनिट को 5000 पाउंड समझ ले तो कोई मसला नहीं है, वो 5000 पाउंड को स्टैंडर्ड क्वांटिटी समझ ले तो कोई मसला नहीं है। लेकिन मसला पता है कब होगा सामिया? जब एक आइटम वाई, मैं इसको यहां बना देता हूं, एक आइटम, वन आइटम वाई बिलफर्ज अगर बनेगा 2 पाउंड से, कितने से बनेगा सामिया? 2 पाउंड। तो फिर बताओ 5000 आइटम, 5000 आइटम वाई कितने पाउंड से बनने चाहिए, बोलो।
5,000 लिखा है ईशा मैंने। सामिया इतनी देर क्यों लगी है तुम्हें? सामिया अगर एक वाई कितने पाउंड से बन रहा है या बनता है, हमने स्टैंडर्ड बनाया हुआ है कि एक आइटम वाई कितने पाउंड से बनना चाहिए? 2 पाउंड से। तो अगर मैंने बनाए 5,000 आइटम वाई तो वो कितने पाउंड से बनने चाहिए मेरा बेटा? सामिया फिर खामोश हो गई। सर आप मुझे दोबारा रिपीट करेंगे, मुझे अरे समझ में नहीं आया। पठान देख, मैं बोल रहा हूँ अगर एक चेयर, ये ले भाई, भाई नहीं लिखता यार, एक चेयर अगर बननी चाहिए कितने पाउंड से भाई? 2 पाउंड। 2 पाउंड। तो अगर तुमने 5,000 चेयर बनाई तो कितने पाउंड लगना चाहिए, ये पूछ रहा हूँ, बोलो। नहीं चल रहा बेटा तेरा दिमाग, है ना? इधर गौर नहीं कर रही है ना तुम। मसला ये, एक चेयर पे कितने पाउंड लगना चाहिए? सर 2। तो बेटा 5,000 पे कितना लगेगा सीधा सीधा? सर 10,000। तो रॉकेट साइंस है ये कोई है? इतनी आसान चीज में तुम मुझे तपाए जा रही हो आज। नहीं समझ आई ना तुम्हें अभी भी? नहीं सर, आ गए। पठान जब मैं बोल रहा था एक चेयर पे लगेगा कितना पाउंड, ये देखो क्या किया मैंने। एक से एक। तो 5,000 चेयर पे एक कितना लगेगा? 5। पूरा बोलो। 5,000। 5,000 5,000 क्या? पूरा बोलो। पाउंड। पाउंड। लेकिन अगर एक चेयर पे लग रहा है, फर्ज करो 3 2 पाउंड। पाउंड। 3 नहीं, 3 पाउंड। कर दिया मैंने, तुम्हारा हिसाब चेक कर रहा हूं मैं। अब बताओ कितना लगेगा? सर 15,000। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैडम को समझ आ गया, वरना मैडम तो शादी के चक्करों में दीवानी हुई थी। 15,000 पाउंड मटेरियल लगना चाहिए। सही है। अब वापस आ जाएं सवाल पर। आज कह रहा है एक आइटम वाई पर 1 पाउंड लगना चाहिए। कितने आइटम वाई बनाए बताओ? कितने आइटम वाई बनाए 5 सवाल में लिखो। 5,000 आइटम वाई बनाए। तो 5,000 आइटम वाई के लिए 5,000 पाउंड ही होने चाहिए। ये क्या है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल। चाहिए। ये क्या है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल। अब जरा बताना, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल। यानी तुम्हें क्या क्या पता चल गया? तुम्हें स्टैंडर्ड क्वांटिटी पता चल गई। स्टैंडर्ड। ये क्या है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल। अच्छा, अब एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल क्या है बताओ? पढ़ो आगे जुमला 1500। है। 15,100। अबे सही से पढ़ लो। 5,100। 5,100 एंड 5,100 पाउंड ऑफ 5,100। हाँ, तो इसका मतलब 5,100 पाउंड इस्तेमाल हुआ। होना कितना चाहिए था सामिया? 5,000। और इस्तेमाल कितना हुआ? 5,100। तो ये क्वांटिटी वेरिएंस कौन सा आएगा बोलो? क्वांटिटी वेरिएंस जो निकालोगी वो कौन सा निकलेगा? फेवरेबल। फेवरेबल निकलेगा। खुशियां मनाओगी। 5,000 पाउंड का अनफेवरेबल। सामान बनना चाहिए था, 5,100 में बना, तो हम मोहल्ले में मिठाई बांटेंगे, बोलेंगे हमने ज्यादा मटेरियल खर्च करके माल बनाया है। खुशी का मकाम है ये, है? नहीं, अनफेवरेबल। तो तुक्के लगाते रहो तुम, तुक्के। कोई चीज मतलब अम्मा को पता है बिरयानी बनती है आधा किलो घी में आपके घर में, और आप 1 किलो घी पूरा खर्च कर दें, तो अम्मा बेटा ताने ही मारेंगी तुम्हें, और हो सकता है 1-2 लगा भी दें। तो इसका मतलब है जो चीज जितने में बननी चाहिए उतने में बनाएं, लेकिन अगर उससे ज्यादा खर्च किया तो वो फेवरेबल नहीं बल्कि अनफेवरेबल। अनफेवरेबल है। शुक्रिया। वापस आए, आगे बढ़ता हूँ। अब देखें काम की बात क्या है। ये तो हो गया मटेरियल स्टैंडर्ड क्वांटिटी, हो गई एक्चुअल क्वांटिटी। मटेरियल की प्राइस के बारे में बताएं मुझे जरा। स्टैंडर्ड प्राइस मटेरियल की क्या है? स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ मटेरियल बोलें। 40। 40। ओके, शुक्रिया। 40 लेकिन एक्चुअल प्राइस हमें नजर नहीं आ रही। नहीं आया। लेकिन मैं आपको कहता हूँ आपको नजर आ रही है। आप कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं। गौर से पढ़ें जी जुमला। सर। आपने कितने पाउंड खर्च किया बताएं मटेरियल हकीकत में?
हकीकत 5,000 और 5,100 और कितने रुपए का खर्च किया, कितने रुपए का खर्च किया? 2,14,000 2,14,200 2,14,200 का मटेरियल खर्च हुआ और 1 पाउंड मटेरियल कितने का है वो हमें नहीं पता, लेकिन कितने पाउंड खर्च हुआ? 5,100। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, नजर आ रहा है आप लोगों को? डिवाइड। तो मुझे पता चल गया 42 रुपए एक्चुअल प्राइस। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप इसको बच्चों की तरह यूं कर लें कि आप कहती थी कि 5,100 पाउंड खर्च हुआ, यस मल्टीप्लाई बाय जो रेट होगा जो कि हमें नहीं पता, इज इक्वल टू हमारे पास आती थी मटेरियल की एक्चुअल कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट है 214,200। तो बेटा रेट मालूम करने के लिए 5,100 यहाँ क्या कर रहा है, इसके साथ मल्टीप्लाई, वहां जाके क्या करेगा मल्टीप्लाई है, वहां जाके डिवाइड शुक्रिया। डिवाइड। तो जवाब आया 42। अब हमें मटेरियल की स्टैंडर्ड और एक्चुअल प्राइस भी पता है और हमें क्वांटिटी भी पता है, स्टैंडर्ड और एक्चुअल। ये हमारे किसी काम का 5,000 हमारे नहीं। किसी काम का आइटम 5,000 हमारे किसी काम का, बोले जरा आप, 5,000 आइटम नहीं। हमारे पर MQV में आएगा ना, MQV में तो हमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी चाहिए होती है। मैं पठान में आइटम बोल रहा हूँ, आइटम, पाउंड नहीं बोल रहा, पाउंड काम का है, लेकिन 5,000 आइटम हमारे किसी काम का नहीं है। 5,000 आइटम का हमने कुछ नहीं करना, 5,000 आइटम बनाए, उसको मल्टीप्लाई कर दिया 1 से, तो 5,000 पाउंड पता चल गया ना। तो अब ये 5,000 आइटम हमारे किसी काम का नहीं है, हमारे काम का क्या है? 5,000 पाउंड। पाउंड। हरीशा समझ आया तुम्हें? पाउंड। डेटा बन चुका है, शुक्रिया यस के साथ। अब आप इन दोनों के वेरिएंस निकाल लेंगी, प्राइस और क्वांटिटी के, या ये भी मैं निकलवाऊं? निकाल। तो निकाल लेंगे चलें, ये निकाल सर लीजिए। वो MQV का तो निकाल लिया। चलें बता दें, अगर निकाल लिया मैं लिख देता हूँ यहाँ पे MQV। 4,000 अनफेवरेबल आया है। ये 4,000 कह रही है अलीशा अनफेवरेबल। दूसरा वाला भी निकाल लेती हैं तो बता दें मुझे। और ये हमेशा रुपए में आते हैं सामने, MQV का रुपीज में। सर 10,200। MPEV का 10,200 अनफेवरेबल। रुपीज 10,200, ये भी अनफेवरेबल है। क्यों यस अनफेवरेबल है? सामिया बताएगी ये क्यों अनफेवरेबल है। सामिया ये क्यों अनफेवरेबल है बताओ, ये वाला MPV क्यों अनफेवरेबल है, वजह बता सकती हो? ये तुम्हारे सामने चीजें हैं, बताओ जल्दी से, शाबाश। सर अरे बोलो तो सही जोर से, मेरा गला खराब हो सर क्योंकि जो गया। हमने सोचा था उससे ज्यादा आ गया, हम इसलिए वो अनफेवरेबल। कौन आ गया, कौन आ गया? सर MPV। देखो जरा ये क्या बोल रही है, अल्लाह माफ करे। अरे किस चीज का वेरिएंस निकाल रही हो लड़की? सर MPV का ना, एमपीवी क्या होता है? ब्रेक करो इसको, पढ़ो एमपीवी का। मटेरियल प्राइस वेरिएंस। तो प्राइस क्या सोची थी पठान, सर 40। और कितने रुपए का खरीदा? 42। तो ऐसे बोलो ना, सोचा था 40 में खरीदेंगे, खरीदा 42 में, 2 रुपए ज्यादा देने पड़ गए, तो ये अनफेवरेबल है। सर तो मैंने यही तो बोला था, जो सोचा था उससे ज्यादा तो आ मैं गया, इसलिए आ गया बोला था ना, आ गया। कौन आ गया? हम भी तो यही बोल रहे थे, कौन आ गया? तुम्हारे बोलने का अंदाज सही नहीं था ना, ऐसा लग रहा था पता नहीं कौन आ गया। हमें क्या पता कौन आया भाई। आप बोलो जितने रुपए में खरीदने का इरादा था उतने में नहीं खरीद सके, उससे ज्यादा में खरीद। ज्यादा में खरीदा। जब आप जुमले अजीबो गरीब से कहते हैं ना, तो इसका मतलब होता है कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, लेकिन आप बेहतरीन क्लियर होगा इंशाल्लाह। क्यों भाई, क्लियर है सामिया? जी सर। हाँ, और यहाँ पे हम कहते हैं हमने इतने पाउंड में प्रोडक्ट बनानी थी, लेकिन हमने इतने पाउंड में नहीं बनाई, हमने इतने पाउंड में बनाई, 100 पाउंड ज्यादा लग गए, तो ये कमबख्त भी क्या है हमारे लिए? अनफेवरेबल। अनफेवरेबल। अब तुम जवाब निकाल लेना। तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें क्लास खत्म करता हूँ और इंशाल्लाह फिर कल आप लोगों से मुलाकात होती है। कल एडवांस अकाउंटिंग पढ़ेंगे इंशाल्लाह, सही है। और क्या कहते हैं, कोशिश कीजिएगा, मैं भी कोशिश करूंगा अल्लाह के हुक्म से कि 7:30 बजे, 8 बजे लाइट आती है किसी की? मैं पहले 1 मिनट रिकॉर्डिंग ऑफ करूँ।